दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए आईपीओ के रिव्यूज लेके आता हूं और खास करके सिर्फ दो ही केसेस में ये रिव्यू मैं आपके लिए लेके आता हूं। एक तो ऐसे आईपीओ के रिव्यू जो आईपीओ आपको उसे बिड करना ही है, जो कि लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर है। और ऐसे कुछ आईपीओ जिन आईपीओ के नाम सुनकर उनकी साइज देखकर बहुत बार हम अट्रैक्ट हो सकते हैं पर उन्हें बिड नहीं करना है, जैसे कि पेटीएम का था। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक आईपीओ का रिव्यू लेके आया हूं। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। तो आज समझते हैं एक आईपीओ के बारे में जो कि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की कंपनी है और हम सभी लोग भली भांति इससे परिचित है। ये नाम हमें पता है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है और समझते हैं कि इस आईपीओ को हमें बिड करना है कि नहीं करना है। बहुत ही क्विक रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली अगर देखा जाए तो 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का बिजनेस हम सभी लोगों को पता है। ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व है और ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो 15.8% है फिस्कल ईयर 2021 के तहत। मतलब ओवरऑल मार्केट के स्टेक में इनका इतना योगदान है और ये प्राइवेट सेक्टर की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करती है। अब दोस्तों समझते हैं कंपनी का बिजनेस और प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट तो हमको पता है, ये कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नियर अबाउट अपना 89.3% बिजनेस करती है और साथ ही साथ ये अगर देखा जाए तो 10.7% है ओवरऑल जीडब्ल्यूपी के। जीडब्ल्यूपी का मतलब होता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम कलेक्ट इनके पास होता है उसकी। अब दोस्तों ये कंपनी जो है मेनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पॉलिसीज प्राइवेट एजेंट्स के जरिए, कॉर्पोरेट एजेंट्स के जरिए और बैंक्स के जरिए। अब ये जो बिजनेस ओवरऑल करती है इसको अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो ये कंपनी नियर अबाउट 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस अपने लेके चल रही है, जिसके अंदर 25 स्टेट्स में ये ब्रांचेस है और इन्होंने इनके 5 यूनियन टेरिटरीज बनाए हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ नियर अबाउट 11,778 हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाइप है। मतलब यहां कैशलेस फैसिलिटी इनके अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आईपीओ का अगर देखा जाए तो इस आईपीओ के प्रमोटर्स। दोस्तों प्रमोटर के अंदर सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, साथ ही साथ वेस्टब्रिज एआईएफ है और एक सबसे नोटिसेबल नाम है, इसलिए मैंने ये प्रमोटर्स की लिस्ट यहां जोड़ी है और वो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। दोस्तों ये इस कंपनी के प्रमोटर है। अब इन्हें देख के पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं कि इस आईपीओ को हमें बिड करना ही है, पर और कुछ डेटा पहले यहां समझ लेते हैं। दोस्तों समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखे जाए तो 2019 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 226 करोड़ का, 2020 के अंदर है 462 करोड़ का और 2021 के अंदर दोस्तों कंपनी को जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव है और वो है 908 करोड़ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव मतलब इन शॉर्ट आप कंसीडर कर सकते हैं लॉस है। अब ये ऐसा क्यों 2021 के अंदर इतना बड़ा? तो दोस्तों इसका रीजन है कोरोना की वजह से कंपनी को बहुत से क्लेम सेटल करने पड़े और इस वजह से इनका जो रेवेन्यू है इतना ड्रास्टिकली नीचे आया है। ये कोई इंश्योरेंस सेगमेंट में बड़ी बात नहीं है या फिर कुछ अलग नहीं है, ये ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो 2019 में 44 करोड़, 2020 के अंदर 49 करोड़ और 2021 के अंदर 138 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2019 में 128 करोड़, 2020 के अंदर 268 करोड़ और 2021 में जैसे रेवेन्यू की बात है वैसे ही लॉस है, घाटा है और वो है 826 करोड़ का ड्यू टू क्लेम सेटलमेंट। अब दोस्तों समझते हैं इस कंपनी के आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 30 नवंबर को और ये क्लोज हो जाएगा 2 दिसंबर को। इस कंपनी का इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है दोस्तों वो है 780 रुपए से लेके 900 रुपए का। दोस्तों यही सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये आईपीओ महंगा है। राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुन के अगर आप सोच रहे हो कि इस आईपीओ को पहले ही दिन बिड करना है तो पहले ये प्राइस बैंड देख लीजिए। मुझे लगता है ये आईपीओ इस प्राइस बैंड पे महंगा है। अब समझते हैं लॉट साइज, वो है 16 शेयर की एक लॉट है। 7 दिसंबर को दोस्तों अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा, शेयर मिले कि नहीं मिले समझ में आएगा। 8 दिसंबर को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो। 9 दिसंबर को दोस्तों आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो जाएंगे अगर आपको मिले हैं तो, और 10 दिसंबर को टेंटेटिवली
ये टेंटेटिव डेट्स है, 10 दिसंबर को कंपनी का लिस्टिंग हो जाएगा। और मिनिमम लॉट जो है 14,400 रुपए का है और मैक्सिमम आप 1,87,200 रुपए के बिल कर सकते हो 13 लॉट के लिए। अब समझते हैं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों 25 नवंबर को, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 90 रुपए, जो कि 10% से भी नीचे है या 10% के आसपास है। ओवरऑल जो क्राइटेरिया है मेरा किसी आईपीओ को बिड करने का, उसमें ये बैठता नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर मैं मेरा क्लियर कट ओपिनियन आपको दूं तो मेरा ओपिनियन है वेट कीजिए, रुकिए, इस आईपीओ को तीसरे दिन तक रुकिए। तीसरे दिन अगर बहुत अच्छा डेटा इस आईपीओ का दिखता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा बिडिंग इस आईपीओ को आता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, तो इस आईपीओ के बारे में सोचिए, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट भी उतने अच्छे नहीं है, मार्केट अभी वोलाटाइल मोड में है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा आपको सजेशन है वेट कीजिए तीसरे दिन तक, अगर डेटा अच्छा है तो बिड कीजिए, अदरवाइज इस आईपीओ को छोड़ दीजिए। दोस्तों ये आईपीओ का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में आप मुझे जरूर लिखिए। इस आईपीओ के रिव्यू को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक इस वीडियोस को और यूट्यूब के ऊपर मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्हें बढ़ाने में मेरी मदद करता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए